तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि पिछले महीने से सेक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता जा रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, जिससे कि मुझे पता लगा है कि जो हमारे सेक्ट के मास्टर है वो यहाँ पर मार्शल डोमिनेटर के रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ओ यांग जुन का यही कारण था एरोगेंट बनने का, और क्या इसीलिए जियाओ खिन ने मुझे यहाँ पर सरेंडर कराया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी गोंग यांग उसको बताता है कि आज से 100 साल पहले मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर किसी पर्सन ने मार्शल डोमिनेटर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसने जैसे ही मार्शल डोमिनेटर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था तो उसने 3 मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया था, जिनमें से एक जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट है वहाँ का ग्रेट एल्डर भी था। और ऐसा बताया जाता है कि उसे उसने केवल 30 सेकंड से भी कम के टाइम में ख़त्म कर दिया था। जो सुनकर लुआंग वू जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जो है वो यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग जीनियस को बर्थ देने वाला है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे बेकार के सेक्ट्स के अंदर भी इतना पावरफुल पर्सन पैदा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर सक्सेसफुली लेवल अप कर लिया तो याद रखना तुम्हारे लिए डिजास्टर आ जाएगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम सेक्ट को छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि गोंग यांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर भाग जाऊँ बिना कि फाइट को किए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओ यांग जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि ली होंग से बोलता है कि क्या किन्नान के बारे में ट्रेडिंग अलायंस के अंदर से कोई न्यूज़ आई है, क्योंकि मैं उस न्यूज़ को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर उस टाइम पर किन्नान का फेस कैसा था जब उसे ट्रेजर वॉलेट के द्वारा लूट लिया गया। जो सुनकर ली होंग जो होती है वो यांग जुन को बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किन्नान जो था उसने जो यांग को फोर्स किया यहाँ पर नील डाउन करने के लिए, और उसी के साथ में बाकी लोगों को भी। और इन सब से अलग जो किन्नान था वो अपने साथ में 5 जुआनटियान लेवल के वेपनों को लेकर आया था, और उसी के साथ में वो 550 यहाँ पर अर्केन रियलम के स्टोन को भी लेकर आया था। और इतने सारे ट्रेजर उसके पास में होने के कारण उसने जो वॉइस लीडर जैंग थे उनके लिए भी ट्रेबल को खड़ा कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो ओ यांग जुन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये सारे चीज़ें जो है वो उसे वहाँ जो लोग वो माउंटेन रेंज थी उसके अंदर से ही मिले हैं। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मार्शल एम्पर बनने के बाद में सबसे पहले जो है वो यहाँ पर किन्नान को मारूंगा। और ओ यांग जुन की इस बात को सुनने के बाद जियाओ किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ओ यांग जुन, तुम किन्नान को हम नहीं पहुंचा सकते हो, हमारी शर्त को मत बोलो जो कि मैंने शादी करने के लिए तुम्हारे सामने रखी थी। जो सुनते के साथ ही जो ओ यांग जुन होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग, मेरे सामने शर्त रखना बंद करो, क्योंकि तुम जानती हो कि हर एक चीज़ जो है वो मेरी है, और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए मुझे मजबूर मत करो यहाँ पर खुद को ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही ओ यांग जुन जो होता है वो ली होंग से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे किन्नान के रेसिडेंस के अंदर लेकर चलो। जो सुनते ही ली होंग जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि ओ यांग जुन, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे फादर जो है वो ट्रिबुलेशन के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम्हारे फादर जो है वो यहाँ पर नहीं है। और अगर तुमने किन्नान को चैलेंज करने की कोशिश की तो याद रखना कि जो ग्रेट एल्डर है वो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेगी, और उसी के साथ में जो होनरेबल एल्डर है उसका साथ भी किन्नान को मिला हुआ है। जो सुनकर ओ यांग जुन जो होता है वो भी रुक जाता है और वो रुकते हुए बोलता है कि अरे हाँ, उन लोगों के बारे में तो मैं भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर किन्नान को खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी और की मदद से उसे यहाँ पर कुछ करा सकता हूँ। इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि जो यहाँ पर जून अलायंस है वो मेरे थोड़ा काम आए। जून अलायंस के अंदर ये न्यूज़ है जो वो फैला दो कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो जाकर किन्नान को चैलेंज करेंगे लाइफ एंड डेथ के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आज जिंदा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो एक रियल मैन होता है वो हमेशा समझदारी से ही काम लेता है। यहाँ से पीछे हटने में प्लीज़ यहाँ पर अपनी बेइज्जती ना समझो, क्योंकि अगर एक बार सेक्ट लीडर जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए तो उसके बाद तुम सेक्ट के अंदर वापस आ सकते हो।
जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो हो वो यहाँ पर मेरे लिए परेशान हो, तो चलो मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर एक बात जो है वो बताता हूँ। पिछली बार यहाँ पर मेरे पीछे हटने का रीज़न केवल एक ही था, जो थी कि जियाओ किंग जो थी उसने यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेवर किया है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर मेरे सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि मैं इस फाइट से पीछे हट जाऊँ, इसीलिए मैं उसके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाया। जो सुनते ही गोंग यांग जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि गिन्नान मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ इस बार जो है वो सिचुएशन अलग है। अगर तुम यहाँ पर हमें अपना दोस्त समझते हो तो प्लीज़ हमारी इस रिक्वेस्ट को मान लो, मिस्टिक स्पिरिट एक्ट को छोड़कर चले जाओ। और उसके इतना बोलते ही अब गिन्नान के बाकी के दोस्त जो होते हैं वो भी गिन्नान से बोलते हैं कि गिन्नान प्लीज़ हम तुमसे भीख मांगते हैं कि मिस्टिक स्पिरिट एक्ट को छोड़कर चले जाओ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो गिन्नान की तरफ देखने लगती है, और वो गिन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि गिन्नान क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट जो है उसे रिजेक्ट करोगे, या फिर बस एक डरपोक कुत्ते की तरह यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट एक्ट को छोड़कर चले जाओगे। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गिन्नान का ड्रैगन बैज होता है वो एकदम से चमकने लगता है, जिसके अंदर से जो ओल्ड शान होते हैं वो बाहर आने के बाद गिन्नान से बोलते हैं कि गिन्नान तुम्हारे लिए सही ही रहेगा कि तुम अभी क्या अभी मिस्टिक स्पिरिट एक्ट को छोड़कर चले जाओ। और एक बात और जो है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की यहाँ पर डिसाइपल की आइडेंटिटी जो थी उसे भी इरेज करता हूँ। आज से तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ओल्ड शान आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब ओल्ड शान जो होते हैं वो वहाँ से जाते हुए गिन्नान से बोलते हैं कि गिन्नान मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को देखा है तो उन सभी से ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को तुम्हें रिस्क में डालने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो इसीलिए जल्दी से सेक्ट को छोड़कर निकल जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोंग यांग होता है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान ओल्ड शान को ब्लेम मत करना, ओल्ड शान जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस है, तो इसीलिए तुम्हें मिस्टिक स्पिरिट एक्ट के अंदर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर बाहर आओ। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो यांग चुन जो है उसने मेरे लिए प्रॉब्लमों को भेजना शुरू कर दिया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइबल जो होते हैं वो किन्नान के रेसिडेंस के बाहर आ चुके होते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद जो किन्नान के फ्रेंड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जो हुआंग लोंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो पेंग यू है। जो सुनकर जियाओ लैंग जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर का जो शन जुहो लुगुली है वो भी यहाँ पर आया है। जो सुनते ही किन्नान का एक और फ्रेंड जो होता है वो भी बोलता है कि ये सभी लोग तो है वो ये जुन अलायंस है, लगता है कि जुन अलायंस के लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान के लिए ट्रिबल क्रिएट करने के लिए आए हैं। और अब उन लोगों को देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो हो वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और अब गोंग यांग को वहाँ पर देखने के बाद हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर का जो बेटा होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग ये तो आप हो, लेकिन ये तो किन्नान का रेसिडेंस था, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आप मेरे बारे में तो जानते ही होगे, मैं जुहो गोली हूँ और मुझे यकीन है कि आपने मेरे बारे में सुना होगा। तभी जो दूसरा वाला बंदा होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग मेरा नाम पेंग यू है, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजर की बात है कि मैं यहाँ पर आपसे मिल पाया। और उन लोगों के नामों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर जो ये दोनों डिसाइपल आए हैं ये इनर साइड के टॉप 10 जीनियसों में से एक आते हैं, और जो पेंग यू है वो तो 3rd रैंक पर आता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जुन अलायंस के अंदर इतने पावरफुल कल्टीवेटर होंगे, और वे यहाँ पर ओयांग जुन के ऑर्डर पर इस तरह से ट्रिबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी गोंग यांग जो होता है वो गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो या फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन ये जगह जो है वो तुम्हारी नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग जो हो वो जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद गोंग यांग से बोलता है कि लिटिल ब्रदर गोंग यांग हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले, लेकिन ज़रा देखो तो तुम तो और भी ज़्यादा एरोगेंट हो गए। और उस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो जैंग केन है, और ऐसा बताया जाता है कि ये इनर साइड के यहाँ पर 2nd रैंक पर आता है।
अगर ये यहाँ पर आया है तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अब हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा शो जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और उनके इतना बोलते ही जो जैंग केनो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि मेरा यहाँ पर आने का पर्पज़ जो है वो किन्नान से निपटना है, तुम्हारे साथ में कुछ भी कहना नहीं, तो इसीलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ। जो सुनते ही गोंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे और किन्नान के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर मेरे भाई किन्नान जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या तुम उसे मेरे लिए यहाँ से जाने नहीं दे सकते? जो सुनते के साथ ही जो जैंग केनो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि गोंग यांग ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किन्नान ने मेरी जून अलायंस के यहाँ पर 10 डिसाइबलों को इंजर्ड किया है, तो उसके लिए इसे यहाँ पर पे करना होगा। इसके पास में यहाँ पर जितनी भी पिले हैं, अगर ये सारी की सारी पिले यहाँ पर मुझे दे देता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं किन्नान को यहाँ पर बिना कुछ करे यहाँ से जाने दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसके भी हाल पर मैं यहाँ पर अपनी सारी पिले जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो? जो सुनते के साथ ही अब जून अलायंस के जो डिसाइपल होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, और वे हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम उसके बदले यहाँ पर पे करोगे? शायद तुम्हें नहीं पता कि किन्नान के पास में यहाँ पर 5 जुआनटियान वेपन है और वही 540 यहाँ पर अर्केन रियलम के स्टोन है, तो अब तुम बताओ कि क्या तुम इतना पे कर पाओगे? अगर इन सभी को यहाँ पर मार्शल एम्परर पिलो से एक्सचेंज किया जाए तो इनकी यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो कम से कम 10 मिलियन मार्शल एम्परर पिल बनती है, तो बताओ क्या तुम्हारे पास में 10 मिलियन मार्शल एम्परर पिले हैं? जो सुनते के साथ ही तो गोंग यांग को भी यकीन नहीं होता कि किन्नान के पास में 10 मिलियन मार्शल एम्परर पिले है, और वो किन्नान की तरफ को देखने लगता है। जो देखने के बाद किन्नान हंसते हुए उसे बोलता है कि इन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे टाइम ही नहीं दिया इस बारे में बताने के लिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को इस बारे में बताने वाला था। जो सुनते के साथ ही अब गोंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो अब चलो टाइम है यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने का। जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने पर्सनली यहाँ पर किन्नान को मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के अंदर से निकाल दिया। वे मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का कोई भी डिसाइपल नहीं है, और उसी के साथ में ऑनरेबल एल्डर जो है वो भी यहीं पर ही है, जो कि कुछ ही टाइम में किन्नान को यहाँ से लेकर जाने वाली है, तो इसीलिए मुझे डर है कि अब तुम यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जैंग केनो होता है वो भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरह से तो हम यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन किन्नान जो है वो इस तरह का पर्सन है कि वो अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है, तो इसीलिए अगर हम उसे कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर उसके करीबियों को तो कर ही सकते हैं। और इतना सोचने के बाद जो जैंग केनो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट से भाग निकलोगे, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि तुम्हारे दोस्त जो है वो अभी भी यहीं पर ही है, और इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत कहना कि मैं अब जो तुम्हें पीछे पेन पहुँचाने वाला था वो तुम्हारे दोस्तों को पहुँचाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जैंग किन से बोलता है कि जैंग किन, आके तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही जैंग किन जो होता है वो गोंग यांग को चैलेंज करते हुए उसे बोलता है कि गोंग यांग, मैं मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल यहाँ पर तुझमें लाइफ एंड डेथ ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास में राइट है कि तुम इसे मना कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि अगर तुमने मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को छोड़कर जाने की कोशिश किया फिर तुम मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट से बाहर निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर का बेटा होता है वो चुयुन और जो जियाओ लैंग होता है उनसे बोलता है कि तुम दोनों अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन के यहाँ पर डिसाइपल नहीं रहे, और चूंकि तुमने यहाँ पर ये रूल को तोड़ा है तो इसीलिए रूल के हिसाब से अगले 100 सालों तक तुम्हें प्रिजन के अंदर रहना होगा। लेकिन तुम लोगों ने सेक्ट के लिए काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सज़ा जो है वो कम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को अगले 50 सालों तक इस प्रिजन के अंदर कैद रहना ही होगा। और उसके इतना बोलते ही अब जो तीसरे वाला बंदा होता है वो भी वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो गोंग यांग होता है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम लोग जो हो वो इस चीज़ को यहाँ पर पर्सनल बना रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग केनो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, देखो तुम्हारे दोस्त जो है वो यहाँ पर किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, जिसका कारण कि बस तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, इनकी बास्टर्ड बातों के ऊपर तुम ध्यान मत दो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर गोंग यांग, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन इस बार जो है मैं तुम लोगों के खिलाफ जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए।
और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाया, इवन कि मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर और भी बुरी सिचुएशन के अंदर डाल दिया। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर हमें लड़ना ही है तो हम लोग जो है वो सेक्ट के अंदर रहकर लड़ेंगे। मैं इस तरह से तुम लोगों को छोड़कर यहाँ पर नहीं जा सकता, चाहे मुझे अपनी जान जो है वो भी क्यों ना देनी पड़ जाए। और अब किन्नान की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो जहन किन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में तुम्हारे शब्द जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इन्होंने तो मेरे दिल को छू लिया। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि केवल तुम शब्दों से यहाँ पर अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम जो अलायंस के बास्टर मेरे साथ में बार बार पंगा लेते रहे, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ़ करता रहा। लेकिन इस बार तुम लोगों ने अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाकर मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं किन्नान आज अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसकी यहाँ पर कसम खाता हूँ कि चाहे यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे यहाँ पर मेरा शवर भी टूट जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सभी को अपने हाथों से मारूंगा। आज तुम लोग जो हो वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो और तुम सभी की लाइफ का आज यहाँ पर एंड होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो हेवनली ओथ को ले लेता है। जो देखने के बाद जो जैंग किन होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे वाह, कितनी खुशी की बात है, जरा देखो तो यहाँ पर तुम सच में हम लोगों का सामना करने के लिए जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम सभी लोगों का यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम में से जो भी यहाँ पर मार्शल एम्पेरियलम से नीचे है वो मेरा लाइफ एंड डेथ के अंदर आकर सामना कर सकता है। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी एक और पर्सन जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि 2 महीने पहले किन्नान जो था वो जुआनटियान रियलम के सेकंड लेवल पर था। तो ऐसे में अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर 10th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट भी है तो उसके बाद भी तुम अपनी कल्टीवेशन को इतना नहीं बढ़ा सकते कि तुम मार्शल एम्पेरियलम से नीचे के सभी कल्टीवेटर का सामना कर पाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग किन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे याद है पिछली बार भी तुमने जो ब्रदर फैंग लैंग था उसे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ पर डर कर भाग गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बार भी कोई इसी तरह की चाल के बारे में सोच रहे हो हम लोगों को लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज करने के बाद तुम यहाँ से भाग जाओ। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है वो लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर आकर मुझसे मिले। जो सुनते के साथ ही जो जैंग किन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम गुस्से से पागल हो चुके हो और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग किन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि तो फिर चलो लाइफ एंड डेथ के हॉल के अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर किन्नान ने लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर यहाँ पर फाइट करना चुना है, तो इसीलिए जून अलायंस के सभी लोगों को ये बोल दो कि यहाँ पर जो किन्नान है उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देने के बाद उसे छोड़ देना है, क्योंकि मैं अभी उसे मारना नहीं चाहता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ कि मेरे फादर जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर ले, उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर किन्नान को सरेंडर करने के लिए बोला था। मैं जानती हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं चाहती थी कि यहाँ पर किन्नान जो है वो शर्मिंदा फील करने के बाद इस सेक्ट के अंदर से चला जाए ताकि उसकी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आए, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो वापस से सेक्ट के अंदर आएगा और आकर इन्हें दोबारा से चैलेंज कर देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़े परेशान होते हैं और वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि उस बच्चे ने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे कहा था कि जल्द से जल्द मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को छोड़कर चला जाए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड शान का सीनियर होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद ओल्ड शान से बोलता है कि अगर उस बच्चे की बात की जाए तो वो अपने दोस्तों के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। और अगर बात की जाए उसकी प्राइड की तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी झुकना पसंद करता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाला, वो उन लोगों से फाइट करेगा। जो सुनते के साथ ही ओल्ड शान जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर उसके कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए, ऐसा तो नहीं कि आप उसे अपने सक्सेसर के रूप में चुनने वाले हो। जो सुनकर ओल्ड शान के सीनियर ब्रदर जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं इस बच्चे के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस बच्चे के अंदर केवल यहाँ पर मार्शल स्किल का टैलेंट ही नहीं है बल्कि इस बच्चे के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत भी है, जो कि ये उन लोगों को लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार हो गया। तो अब चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लाइफ एंड डेथ हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एल्डर को देखते हैं, जो कि उन लोगों को देखने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर कौन कौन फाइट करने वाला है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो स्टेज पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर पहले मरना चाहता है वो आगे आ सकता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक पर्सन आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद बोलता है कि सच में इस बंदे का मुंह जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। सीनियर ब्रदर पेंग्यू और सीनियर ब्रदर झूगुली, ये लोग बंदा जो है वो यहाँ पर आपसे फाइट करने के लायक नहीं, तो इसीलिए इसे यहाँ पर सबक मुझे सिखाने दीजिए। और अब उस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो अच्छा ये है, मैंने इसके बारे में सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने यहाँ पर जुआनटियान रियलम के कल्टीवेटर को भी मार दिया था जो कि इससे 2 लेवल ऊपर था। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत पावरफुल है, क्या सच में किन्नान जो है वो इससे जीत भी पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर लेकर चलता हूँ जहाँ पर कि तुम लोग फाइट करोगे। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, ली बैंकिंग में यहाँ पर तुम्हारे साथ में फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बात यह है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करने के लायक नहीं हो, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम इस फाइट से सरेंडर कर दो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लायक नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि नील डाउन करो, और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और उसी के साथ में उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उसे रैपट मारकर दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि निकलो यहाँ से, और इतना बोलने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर मुझे फाइट को चैलेंज करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि जो भी मुझसे फाइट करेगा मैं उसे किसी भी हाल में यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और मैं यहाँ पर जो झू गोली और पैंग यू है इन दोनों को चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि तुम दोनों जो तो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे। तो अब क्या हुआ, अब क्या तुम लोगों को यहाँ पर मरने से डर लग रहा है? अगर तुम दोनों को यहाँ पर मरने से डर लग रहा है तो मैं तुम लोगों को ऑफर देता हूँ कि तुम लोग जो है वो दोनों मेरे साथ में आकर फाइट कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों को यहाँ पर एक एक कर मारने में मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम दोनों को यहाँ पर साथ में ख़त्म करूँगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद गोंग यांग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुम पागल हो गए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे गुस्से में बोलते हैं कि अच्छा तो लगता है कि तुम यहाँ पर जल्दी ही मरना चाहते हो, तो ठीक है हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो तुम लोगों ने अगर अपना डिसीजन को बना लिया है तो चलो अब फाइट करने के लिए चलते हैं। जो सुनते ही किन्नान उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो तो फिर चलते हैं। जो सुनकर जैंकिन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों याद रखना कि ये यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं आना चाहिए, तुम्हें इसे छोटे छोटे पीसों में काटना होगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही इविल सा फेस बनाते हुए जैंकिन से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि ये स्टेज से अपने पैरों पर नीचे ना उतर पाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो लाइफ एंड डेथ स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर की लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो हो वो यहाँ पर अपनी मर्जी से इस लाइफ एंड डेथ फाटल को कर रहे हो, तो इसीलिए मैं अभी इस यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि इस बैटल को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि किन्नान मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को तो यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मेरा बस एक अटैक जो है वही काफ़ी होने वाला है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद सीधे उससे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं। और उस अटैक को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जुआनटियान रियलम के 10th लेवल के कल्टीवेटर को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किन्नान जो है वो अब बचेगा। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके इम्पैक्ट के कारण वे दोनों जो होते हैं पीछे जाकर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद जो जैंकिनो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किन्नान जो है वो पहले ही हाफ स्टेप मार्शल एम्परियम पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन हॉल के लीडर का बेटा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में तो केवल 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि तुम्हें अपनी इन बेकार सी बातों को बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हें जो हेल किंग है उसको भी जाकर जवाब देना है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग केनो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम इन लोगों को यहाँ पर नहीं मार सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है वो जून अलायंस के डिसाइपल है। और उसी के साथ में अगर जो गोली की बात की जाए तो वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर का सन है। याद रखना कि अगर तुमने हॉल ऑफ डिसिप्लिन के बेटे को मारा तो यहाँ पर जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर है वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर अब जो गोंग यांग होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान प्लीज़ इन लोगों को यहाँ पर क्रिपल कर छोड़ दो, क्योंकि इन्हें क्रिपल करना ही इनफ रहेगा, प्लीज़ इन्हें मत मारना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन हॉल के लीडर का बेटा होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मुझे मत मारना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पैंगियों को मार सकते हो, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। जो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उन लोगों की बातों को ना सुनते हुए उन दोनों की गर्दनों को ही उड़ा देता है और उनकी गर्दनों को उड़ाते हुए उनसे बोलता है कि जब तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया था तो उसी टाइम पर तुम्हारी किस्मत जो थी वो डिसाइड हो गई थी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यांग जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो मेरे जून अलायंस के जो भी मार्शल एम्पेरियलम से नीचे के कल्टीवेटर है उन्हें चैलेंज कर देगा। अब तो सच बताओ तो यहाँ पर मुझे खुद इस चीज़ को लेकर डर लग रहा है कि जो पैंगी और जो गोली है वो इसे यहाँ पर मार ही ना दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक पेपर जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वो यांग जुन जो होता है वो बोलता है कि ये तो अर्जेंट मैसेज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली होंग होती है वो उस मैसेज को पढ़ने लगती है और उस मैसेज को पढ़ते हुए बताती है कि जो किन्नान है उसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप मार्शल एम्पेरियलम पर पहुंच चुकी है और उसी के साथ में उसने जो पैंगियो और जो गोली थी उन दोनों को यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर हरा दिया और उसके बाद मार भी दिया। जो सुनते के साथ ही जो यांग जुन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे भी पॉसिबल है, क्या किन्नान को माउंटेन के अंदर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि उसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ गई है। जल्दी से यहाँ पर जो लैंग फैंग और जो टियान जैन है उसे बोलो कि वे जाकर यहाँ पर जो किन्नान है उससे फाइट करे और इसी के साथ में जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर है उसे भी इस बारे में इन्फॉर्म करो कि जो गोली है वो मारा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि जैंग किन के सामने आ जाता है। और अब जो जैंग किनो होता है वो भी किन्नान को देखकर काफ़ी घबराने लगता है और वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी अब जो चुन अलायंस है वो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जैंग किन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हॉल ऑफ डिसिप्लिन का जो लीडर है वो यहाँ पर आ चुका है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म कर अपने बेटे की मौत का बदला लूँगा। और अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर को देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ। और हम देखते हैं कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर की ऑरा को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर जो होता है वो आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और वो उसके अटैक को रोकते हुए गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर आकर प्रॉब्लम को क्रिएट करने की। जो सुनते के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लाइफ एंड डेथ हॉल के लीडर तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि किन्नान मेरा एनिमी है, मैं उसे आज खत्म कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर होता है वो उसे बोलता है कि लाइफ एंड डेथ हॉल के अंदर जो डेथ होती है वो होना नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर दोनों ने अपनी मर्जी से फाइट की थी, तो इसीलिए तुम्हारे बेटे को मारने के लिए किन्नान जो है वो गिल्टी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम यहाँ पर किन्नान को हार्म पहुँचाने की कोशिश करोगे तो ये एक तरह से सेक्ट को रूल को तोड़ना होगा, जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी करने नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो अपने किसी अटैक को चार्ज करने लगता है और उसे चार्ज करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर रूल जो है वो भाड़ में गए, मैं आज किसी की चिंता नहीं करने वाला।
जो सुनते के साथ ही लाइफ एंड डेथ हॉल का लीडर जो होता है वो अपने पास से किसी स्पेयर को निकालते हुए जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर होता है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर एक हॉल लीडर हो, तो इसीलिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारा स्पेयर जो है वो कितना अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? मेरे साथ में बाकी के सभी एल्डर और बाकी के हॉल के लीडर भी है, तो इसीलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम उसे नहीं बचा पाओगे। और हम वहाँ पर उन एल्डरों को देखने के बाद जो डिसेबल होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो फर्स्ट और जो थर्ड एल्डर है इनर सेक्ट के वो भी आए हैं, और उसी के साथ में जो इनर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर है वो भी आया है। और केवल ये लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो जो हॉल ऑफ फेम का लीडर और उसी के साथ में जो स्किल लाइब्रेरी की लीडर है वे दोनों भी आए हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।